ओम नमस्कार जी गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए, बैठिए बेटा, कोई बात नहीं, आने दो, खुश रहिए। अभी सबसे मिलेंगे अंदर, जिनको भी मिलना अंदर मिलेंगे। मैं आप मेरा सवाल है गुरु जी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी, तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है? महाराज जी का कथा आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बनाने देखते महाराज जी का कथा। ये बात अपने पूर्वजों से सुना तो है पर फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा? कि बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति। भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना, जो कृष्ण भगवान थे, यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। ये ब्रह्म पुराण खुद मैंने पढ़ा है गुरु जी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग हैं और जो गीता गुरु प्रेस वाले वो अलग हैं। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराणों वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरु जी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरु जी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा और पढ़े पूरी हो और क्या, तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने? उल्टा नहीं गुरु जी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण 2 नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरु जी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक हैं? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग हैं तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके। कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं। हाँ कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो हैं, पर पत्नी है पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी समाज को ये मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता हैं, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो?
मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरु जी, हाँ, जो मैंने पढ़ा। तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की, प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, हाँ। पर पत्नी भी है। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है, राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता, भीष्म पिता ने जब कृष्ण जी के बारे भैया महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत, अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है, हाँ, तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी। अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो, 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है, जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा, एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता। अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या गुरु जी करें? आप, मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि वो पत्नी है, तो तुम जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है, किसका? उसमें सनातन समीक्षा, हाँ उसमें इतिहास में जो हमारे जो हिस्ट्री में जो मूर्तियां मिली हैं, हाँ सबकी मूर्तियां मिली हैं। हाँ, रुको बेटा। गणेश जी की, हाँ और वो राम जी की, हाँ। परशुराम जी की, और भी, हाँ। पर राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो आधार, बोलो आधार। आपकी मर्जी गुरु जी। नहीं, पहले बोलो आधार। आधार, आधार 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 आधार, जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना? तो गुरुजी मैं 4 करता हूं। पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरु चरणों में बैठ के तत्व को समझना पड़ता है। राधा तत्व क्या है समझे हो? समझाऊं मैं तभी तो आपसे पूछा गुरु जी। तो क्या समझे हो बताओ, क्या समझे हो? तुम कृष्ण तो कह रहे हो, राधा को प्रेमिका बता रहे हो। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण हाँ करते हैं। सही है, सही है। और कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह है इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान है? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। भाई भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद में प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है? फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाएं तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है। लिखा है गीता में, लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा है। हाँ, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष हैं, भगवान नहीं है? अरे भाई भगवान महापुरुष तो हैं हाँ। पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है? बताओ। मैं आपसे एक और सवाल करूं? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं।
4 करो बेटा, रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। बोलो। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े। ठीक है मैया, थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। बोलो। अगर भगवान अवतार लेते तो तब क्यों नहीं लिया फिर? हाँ, जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े, भगवान, अच्छा 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने, मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहे हो? हाँ। अरे भैया, भगवान ने अवतार नहीं लिए होते तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल बताओ, सब क्यों भाग गए? अंग्रेज क्यों भाग गए? देश आजाद क्यों हो गया? किसी ना किसी रूप में भगवान ने अपनी शक्तियां भेज दी। जाओ, अभी जब तक शक्तियों से अवतार लेने की जब जरूरत नहीं पड़ती तो भगवान नहीं लेते, शक्तियों से काम चल जाए। देखो, जब आप बीमार पड़ते हो ना, छोटी मोटी बीमारी है तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है, जब बड़ी बीमारी हो तो बड़े डॉक्टर के पास रेफर करना पड़ता है। भगवान बोले छोटी मोटी समस्याएं हैं, अरे तुम गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? तुम्हें हिम्मत कैसे आई लड़ने की? यदि मुगलों ने इतना मंदिर तोड़े, फिर भी मंदिर तोड़ करके क्या हमारी संस्कृति मिटा पाए? फिर भी हमें जागना चाहिए, और भगवान ने हमें पावर दिया कि भाई तुम जागो। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, ये सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं कि भगवान थे तो आए क्यों नहीं। अरे आपके रूप में भगवान ने भेज तो दिया अपनी शक्ति देकर कुछ, कि जाओ तुम कुछ, सब कुछ भगवान करें, तुम केवल खटिया तोड़ोगे। वो बात आपकी गुरुजी सही है। हाँ, क्या सही है? आपकी सही कि हिंदू को जागना चाहिए। फिर अभी अभी दिल्ली में, अब दूसरा सवाल पूछो, क्या है? मेरा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है, बस यही लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ, आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ, हाँ बताओ। आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, जन्म से शूद्र शूद्र है। और फिर जन्म के साथ यदि कर्म मिल जाए तो वो 4 चांद लग जाती हैं बातें। यदि 4 चांद लगाना है तो फिर जन्म के साथ कर्म भी मैच करना चाहिए। ठीक है, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। धन्यवाद। संतुष्ट हो? हाँ, सुनो, मैं इस सवाल से गुरुजी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन सुनो, आज के बाद ये मत कहना कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं कृष्ण भगवान को तुम कौन सी परंपरा से, कौन सी संप्रदाय से हो, क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को। आर्य समाजी हो? तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते हैं, पर राधा जी को नहीं मानते। क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनकी क्या दुश्मनी है राधा जी से? और अभी तो तुम कह रहे थे कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं, अभी तुम बयान बदल लिए। मैं बयान नहीं बदल रहा गुरुजी। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कृष्ण परमात्मा है और भगवान मानने पुराई नहीं, पर वो ये कहते हैं ना पुराणों में, उनमें ये लिखा हुआ है कि आर्य समाजी हो तो हिंदू ही तो हो ना? हाँ, कि मुसलमान हो? सनातनी हो? कट्टर तो फिर कृष्ण को क्यों मानने में इतराज कर रहे हो? राधा को क्यों मानने में? कोई सनातनी राधा से क्या दिक्कत करेगा? तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारे सनातनी होने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। राधा से बैर कैसे? मूसर हो तुम फिर एक नंबर के। गुरुजी राधा जी से बैर नहीं है। हाँ, बोल मत देना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। राधा आधार हैं, राधा साक्षात पराम्बा भगवती हैं, राधा जी की शरण में हम सब बैठे हैं। राधा आधार, राधा माधव। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ, राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है, शॉर्ट में फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरुजी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? उत्तर दो। तुम्हारी माँ लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी बहन है? हाँ है। लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। बेटी है? नहीं, 2 लड़के मेरे पास। लड़के हैं? हाँ। अच्छा, बेटी होती तो वो लक्ष्मी होती कि नहीं? हाँ होती। तो तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है, एक तुम्हारी पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। हाँ। तो जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, तो राधा, सीता और रुक्मणी के रूप में एक लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक ईश्वर, एक शक्ति। ईश्वर एक है जो नारायण, वही राम, वही कृष्ण, और लक्ष्मी तत्व एक है, वही राधा, वही सीता, वही रुक्मणी, वही है बेटा। अंतर न, ये लीला के लिए हो गया, लीला है। अब तुम ना समझो हमारी बात तो ना समझो, पर जो सत्य हो यही है। शास्त्रों को पढ़ा करो, और सनातन धर्मी हो तो सनातन धर्म को मानना है, सही मानना है। आपका तर्क अच्छा है, आप प्रश्न करो, 1000 प्रश्न करो, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप ना भगवान पर सवाल खड़ा करो। मैं गुरुजी भगवान पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं देखो कट्टर सनातनी में गीता जी और हनुमान चालीसा बांटता हूँ प्रत्येक बंदों को। हाँ, अच्छा है। मित्रों को, सबको, मेरे काफी लोगों को बांट चुका हूँ। फिर ठीक है।
अभी देखो, अभी दिल्ली में ना 4 साल की 4 मुल्लों ने ना, वो अभी 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया है अभी। हाँ। बदायूं में वो 2 लड़कों को अभी गर्दन से हलाला किया, मुसलमानों ने किया है। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, पर आप पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। गर्ग संहिता ले जाना, उसको पढ़ना, राधा जी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, राधा जी के बारे में खूब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये पीली बहन से बात कराओ। ये पीली के बाद फिर ये पीली से बात कराना। हाँ, सब बैठो मेरी माँ, बैठो बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी हम बिहार से आए हैं। जी बोलो। हमारा प्रश्न है कि हमारा 2 बच्चे लड़के हैं। हाँ, तो वो एक आरबी की तैयारी कर रहा है, एक गुरुकुल में आपके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन होगी क्लासेस, घर पे ही बैठ के पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारा गांव के सब लोग के राधे राधे कह दीजिए। सबको राधे राधे, ये वही बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम बंगाल से आए हैं। हाँ। और आपका कथा 1 साल से सुन रहे हैं और जीने का सहारा मिल गया उससे, और मन में ही आपको गुरु मान लिए थे। प्रभु की कृपा से वो पूरा भी हो गया, आपसे गुरु मंत्र भी ले लिए। गुरुजी मेरे खानदान में 32 लोग पितृ थे, कोई बैठाया नहीं गया था। तो हमारे घर में हमारी प्रॉपर्टी बिकने लगी। हमारे पति बहुत शराब पीते थे और एक्सपायर कर गए शराब से ही। तो गुरुजी हमारी सास सोची कि पितृ लोग को हम ही बैठा दे, इतने लोग हैं, इसीलिए लग रहा हमारे बेटे खराब हो रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बिक गई सब। तो हमारी सास गया बैठाने, तो वहाँ से बैठा के जब आई तो उसके 10 दिन बाद मेरे पति एक्सपायर कर गए। अच्छा जी, शराब पीने से हुआ उनका। तो उनके मन में ये भेद हो गया कि हम 32 लोग का कल्याण करने गया और मेरा अपना बेटा गवा दिए। तो इसलिए वो ये लेके बैठी हैं। तो वो शराब पीते थे पति जी आपके? गुरुजी पीते ही नहीं थे, शराबी उनको पी जाती थी, ऐसा हो पीते थे। पी के हरेसमेंट करना, मारपीट करना गुरुजी, बच्चों को परेशान करना, ये सब था। तो सास सोची कि लग रहा पितृ लोग नाराज है, इसीलिए बिगड़ रहे। तो गुरुजी चलो अब जो हो गया, अब तो आप बच्चों को खूब योग्य बनाओ, संस्कार दो। जी गुरुजी, तो इनको क्या किया जाए, कैसे बैठाया जाए? किसको? जिसे हमारी सास सोचती कि गया जाने से मेरा बेटा चला गया, तो बेटे को कैसे बैठाए? कोई बात नहीं, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य जो चाहे कर दीजिए, हो गया। ठीक। और गुरुजी नवरात्रि में 9वीं के दिन उनका हुआ ऐसा, तो हमारी नवरात्रि 2 साल से बंद है। नहीं, नवरात्रि तो करो, व्रत उपवास तो जो करते हो वो करो। जी गुरुजी करें हाँ नवरात्रि? हाँ हाँ। यही सवाल पूछना था गुरुजी। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे इंसान बन जाएं। खुश रहिए, खुश क्योंकि रहिए, पति से कोई सुख नहीं मिला गुरुजी, बच्चों से सुख मिल जाए, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। चलिए बोलो बेटा, जय जो सवाल रह जाए कल कर लीजिएगा, कल भी हैं हम। बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मैं जब है ना मंडे जब छुट्टी मिलती है तो है ना बजरंग बली के मंदिर जाती हूँ, तो बजरंग बली के आगे खड़े होकर हनुमान चालीसा बोलती हूँ, तो उधर की दादी मना करती है, बोलती है पागल हो जाते हैं। ना ना, दादी खुद पागल है जो ऐसा बोल रही है, इसलिए ये सब नहीं करो। हनुमान चालीसा जो यहाँ पढ़े, हनुमान चालीसा जो पढ़े सबका कल्याण है। राधे राधे गुरुजी। चलो राधे राधे।